औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में वो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। रिसर्च के अंदर भी हमारे सैम्पलिंग यूज़ की जाती है और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो आइए हम सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं और किस तरह से जो है वो सैम्पलिंग की जाती है, इसके बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अपनी लाइक्स कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जब हम कोई भी रिसर्च स्टार्ट की जाती है तो उसके लिए एक हमारा पॉपुलेशन जो है उसकी सिलेक्शन की जाती है। तो पहला मरहला पॉपुलेशन की सिलेक्शन का होता है कि हमने किस पॉपुलेशन पे जो है वो रिसर्च करनी है या हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि आप फ़र्ज़ करें एंजाइटी के पेशेंट्स पे जो है वो वर्क करना चाहते हैं, अनएजुकेटेड पीपल पे करना चाहते हैं, एजुकेटेड पीपल पे करना चाहते हैं, मैरिड पे, अनमैरिड पे, ये तमाम आपकी पॉपुलेशन होती है। तो किसी भी जो आपका एक टारगेट पॉपुलेशन जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वो मीट द क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं उसे टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है, बनाया, जो लोग उस पर पूरा उतर रहे हैं वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। और सब्जेक्ट या रिस्पोंडेंट पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन होती है, वो अफराद होते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उस स्टडी के अंदर। यानी एक तो वो लोग हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा होता है, लेकिन उनमें से कौन है हमारी टारगेट वो जो है हमारी सब्जेक्ट्स कौन से हैं या हमारे रिस्पोंडेंट पॉपुलेशन क्या है, वो लोग हैं जो स्टडी में हिस्सा ले रहे हैं। फिर स्टार्टा या स्टार्टम जो होता है उसको एक डिस्क्राइब किया जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इस्टेब्लिश्ड बाय वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हम इस्टेब्लिश, जो कि एक अलहदा से एक जिनके अंदर कोई ख़ास किस्म के जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्ट किए जाते हैं वो उनके ऊपर जो है उनको को जो फॉलो कर रहे होते हैं उस सेगमेंट जो पॉपुलेशन का जो वो सेगमेंट है उसे स्टार्टा या स्टार्टम कहा जाता है। क्या हमने ख़ास मुख्तलिफ हमने एक स्टार्टास बना दी थी कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने लोगों को इस तरह लिखना है। जैसे हम कहते हैं कि हमने जो मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं उनको एक साइड पे लिख रहा है, या को एजुकेशन वाले एक साइड पे, फीमेल एजुकेशन जो हैं वो एक साइड पे, या इस तरह के मुख्तलिफ एक स्टार्टर्स बना लेते हैं जो वन और मोर जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्क्राइब किए जाते हैं। उसके बाद जब पॉपुलेशन में से एक सैम्पल लिया जाता है, एक हमारा एक स्मॉल प्रोपोर्शन होता है पॉपुलेशन का जो कि सेलेक्ट किया जाता है बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के ज़रिए फॉर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, ठीक है, उसे सैम्पल कहा जाता है। जो सैम्पल लेने का जो तरीक़ेकार है, जो प्रोसीजर हम उसके लिए जो प्रोसेस ऑप्ट करते हैं उसे सैम्पलिंग कहा जाता है, कि जो हमने अपनी स्टडी के लिए लोगों की सिलेक्शन करनी है। तो वो सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं, किस तरह से हम जो है सैम्पलिंग करते हैं और हम अपना सैम्पल लेते हैं, वो तरीके हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। जी, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं। तो ये इसमें के जो सिलेक्शन है, इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें सिलेक्शन के जो होती है फ्रॉम द पॉपुलेशन, इसमें रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं, इन विच ईच पार्टिसिपेंट हैव इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इन द सैम्पल, जिसमें हर एक जो हमारा पार्टिसिपेंट्स होता है उसको इंडिपेंडेंट चांस होता है कि उसको चूज़ किया जाए, ठीक है। हर एक जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं तमाम का बराबर उसमें जो है वो चांसेस होते हैं कि उनको सेलेक्ट किया जाए। तो इसमें हम मुख्तलिफ जो है वो तरीके इस्तेमाल करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। सबसे पहला जो हमारा तरीका है उसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ईच जो मेंबर है ऑफ द पॉपुलेशन उसको इक्वल चांस होता है टू बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल। इसमें जो प्रोसेस है वो रिलेटिवली ईजी है फॉर स्मॉल पॉपुलेशन, लेकिन ये जो है वो मुश्किल हो जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और वहाँ से हमने एक लार्ज पॉपुलेशन से हमें लगा। इसमें जी हम असाइन नंबर करते हैं तमाम सब्जेक्ट्स को और फिर यूज़ करते हैं जो है हम रैंडम नंबर जनरेटर टू चूज़ रैंडम नंबर्स, ठीक है। उनमें से हमने जैसे आम एक लॉटरी मेथड होता है या कुरानदाजी का जो सिस्टम होता है, एक भी सिंपल रैंडम वे है जिसमें हम पर्चियाँ लिख लेते हैं और उसमें से चंद एक जो है वो सेलेक्ट कर ली जाती हैं, जो और वो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मेथड होता है। इस तरीके से हम एक मखसूस जो है वो सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। तो क्लस्टर सैम्पलिंग इसी तरह सैम्पलिंग जिसमें कि हम क्लस्टर्स बना देते हैं, रैंडमली होता है लेकिन उसमें हमने क्लस्टर्स बना के उनमें से सैम्पलिंग की जाती है कि हम चूज़ करना चाहते हैं जी 1000 हम अगर फ़र्ज़ करें पार्टिसिपेंट्स लेना चाह रहे हैं फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द पंजाब, अगर पंजाब की हम एंटायर पॉपुलेशन, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल मरहला होगा। तो हमने हर एक को जो है मुकम्मल तौर पर लेना, तो हम क्या कर देते हैं
हम जो है वो हर एक की लिस्ट बनाना हमारे लिए, पूरे पंजाब की जो पॉपुलेशन है उसकी, तो हम क्या करते हैं, रिसर्चर रैंडमली सेलेक्ट उसके एरियाज़ को सेलेक्ट कर लेता है, सिटीज़, तहसील्स या विलेज वगैरह के जो है उनको, और फिर रैंडमली वहाँ से हम जो है उस बाउंड्री से जो है अपना सैंपल जो है वो सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह हम उसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहा जाता है। इसके बाद हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक्स जो होती है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है, जो कि जिसमें सैम्पल सेलेक्ट किया जाता है, कुछ उसमें रूल सेट किए जाते हैं रिसर्चर्स के ज़रिए से, जिसके ज़रिए जैसे nth नंबर्स हम कहते हैं, ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है। nth नंबर हम ले लेते हैं कि हमने अपने जो हमारी जो पॉपुलेशन उसमें से हर दूसरा घर लेना है और तीसरा घर लेना है, या हमारे पास 1000 की अफराद मौजूद हैं कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, उनमें से हम कहते हैं हमने ईवन और ऑड नंबर्स को लेना है, या हमने हर 7वां 8वां बंदा जो है पूरी लिस्ट में से जो उसको सेलेक्ट करना है, उसमें जो भी आ जाए उसको आ जाए। तो एवरी nth नंबर ऑफ द पॉपुलेशन विल बी डिटरमिन किया जाता है बाय द सिस्टम इन ड्राइंग और सेलेक्टिंग द मेंबर ऑफ द सैम्पल्स। ठीक है जी। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, इसमें हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में स्ट्रैटास बना देते हैं, और इसमें स्ट्राटा मतलब स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, उनको हम स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं होल पॉपुलेशन को, और उसके बाद जो है वो हम उसमें से ईच जो स्ट्राटा और ग्रुप है उसमें रैंडमली हम उसमें से जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी पहले स्ट्राटास बनाए जाते हैं, हमने स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं, स्मॉल ग्रुप्स बनाने के बाद फिर हम उनमें से रैंडमली जो है अपने सैम्पल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। पहले हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात की, जिसमें से एक इक्वल चांस होता है हर बंदे को, पार्टिसिपेंट्स को, उसको चूज़ किया जाएगा, उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा जो है इसमें सिलेक्शन की जाती है एलिमेंट्स को एक पॉपुलेशन के, इसमें हम नॉन रैंडम प्रोसीजर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये किसी एक ख़ास जजमेंट की बेस पर इनको सेलेक्ट किया जाता है। रिसर्चर की ख़ास जजमेंट होती है, ख़ास किस्म का वेरिएबल्स होता है जिस पे जो लोग जिस पे पूरा उतरते हैं, जिनके अंदर जो वो वेरिएबल्स को मीट करते हैं उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है। तो जो टेक्निक्स इसमें इनकी ऑब्जेक्टिविटी कम होती है अदर देन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, जब हम सैम्पल सेलेक्ट करते हैं। और ये जो टेक्निक्स होती हैं वो कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल होती हैं, कि जो मिल गया, जहाँ से मिल गया उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसमें रिसर्चर चूज़ करता है एग्जाम्पल दैट इज़ रेडिली अवेलेबल इन सब नॉन रैंडम वे, किसी भी तरीके हमें ऑलरेडी हमारे पास है, जो नज़दीक तरीन लोग हैं जो हमें इजीली अवेलेबल हैं, उनको हम जो है वो जहां हम इंसान कन्वीनियंट होता है उसको सेलेक्ट करने हैं। इसमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी और कन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक रिसर्चर पुअर पीपल्स एज दे वॉक बाय ऑन द स्ट्रीट, जो गली में से गुजरने वाले लोग हैं, जो उस मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, जो नज़दीक तरीन स्कूल के लोग हैं, प्ले ग्राउंड में खेलने वाले लोग, ये कहीं पे भी नज़दीक तरीन जो अवेलेबिलिटी है उसको हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग या कन्वीनियंट सैम्पलिंग का सैम्पल कहा जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात आती है तो सेलेक्टिंग अ फ्यू पीपल हु फिट अ रिसर्चर्स नीड, कि हमने चंद एक लोग लिए जो रिसर्चर की नीड पे पूरा उतरते हैं, और फिर हमने उन पार्टिसिपेंट्स को कहा कि वो आइडेंटिफाई करें एडिशनल पार्टिसिपेंट्स को सो ऑन अनटिल द रिसर्चर हैज़ अ सफिशिएंट नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। यानी फ़र्ज़ करें हमने अपने शायद 5 दोस्तों को कहा जी जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते थे कि आप उनको सेलेक्ट कर लें। उनसे कहा जी अगर आप दूसरे लोगों को जानते हैं जिनके अंदर ये क्राइटेरिया, तो हर बंदा 5-5 हमें वो दे, तो इस तरह 25 और इस तरह आगे आगे बढ़ता जाता है। एक चेन जो है वो बन जाती है, जिसको स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें स्नोबॉल का मेथड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप देखें बर्फ़बारी, अगर एक पत्थर को या कोई सी भी चीज़ को आप उस ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़काएंगे तो पत्थर वो जो है उसके साथ बर्फ़ जो है वो लगती जाएगी, या बर्फ़ का एक गोला जो है उसको हम ऊपर से लुढ़काते हैं तो अपने साथ और बर्फ़ लेके आता है, और जब नीचे आता है तो एक बहुत बड़ा गोला जो है वो बन जाता है बर्फ़ का, एक बहुत बड़ी बॉल बन जाती है, उसको स्नो बॉल कहते हैं। ठीक है, वो अपने साथ और चीज़ों को लगाती जाती है। तो इसलिए ये टेक्निक जो है स्नो बॉल सैम्पलिंग की इसमें एक इस्तेमाल की जाए, वर्ड इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि इससे हम इसमें इजाफ़ा करते जाते हैं अपने सैम्पल्स का, जैसे जैसे वो हमें मिलते जाते हैं, और जब तक हमारा एक टारगेट जो सैम्पल है वो पूरा नहीं हो जाता।
इसके बाद हमारा कोटा सैम्पलिंग आ जाती है। कोटा सैम्पलिंग में हम एक कोटा मखसूस कर देते हैं जी। तब इसमें जो प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड एग्जैक्ट नंबर्स, हमें रिक्वायर्ड जो होते हैं एग्जैक्ट नंबर्स, या हमारा जो कोटा जितना हमें रिक्वायर्ड होता है इंडिविजुअल्स का या ग्रुप्स का विद वेरिंग कैरेक्टर, जिनमें मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स के। जैसे हमने चाहिए कि हम अपने जब रिसर्च करने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमें BS फ़लाँ के इतने स्टूडेंट चाहिए, BS फ़लाँ के इतने स्टूडेंट्स चाहिए, या मास्टर्स के इतने स्टूडेंट्स हों, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के इतने हों, सेकंड के इतने हों, या इस एज के इतने हों, इस सेक्स के इतने हों, इस जेंडर के, ये सारे जो हैं वो इसमें हम मुख्तलिफ जो है वो कोटास उसमें रख देते हैं। तो जैसे कि यू कुड डिवाइड अ पॉपुलेशन बाय द स्टेट दे लिव इन, जिसमें आप रह रहे हैं, तो इनकम और एजुकेशन लेवल है, ये सेक्स है। जो पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, जिसको स्ट्राटा भी कहा जाता है, और सैम्पल्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप टू मीट अ कोटा। ठीक है जी, जो हमारा कोटा जितना हमने रखा हुआ है उस पर मीट कर उनको हमने उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी जो है वो पर्पसिव ऑफ जजमेंटल सैम्पलिंग है, या पर्पसिव सैम्पलिंग भी इसको कहा जाता है। पर्पसिव ऑफ जजमेंटल सैम्पलिंग में या पर्पसिव सैम्पलिंग में जो है इन्वॉल्व द नॉन रैंडम सेलेक्शन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द रिसर्चर जजमेंट एंड नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट होती है, या हमारा नॉलेज होता है किसी भी उसके बारे में, या जो हमारा मकसद होता है, जो हमें ख़ास मकसद की पॉपुलेशन चाहिए होती है, वो हमने सेलेक्ट करनी होती है इसमें। जैसे कि फ़र्ज़ करें हम कैंसर पेशेंट पर रिसर्च करने चाह रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट पर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उनसे हमने डाटा कलेक्शन करनी है। तो ज़ाहिर है फिर हमने अपनी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन होगी, या हमारा जो पर्पज़ होगा, या जजमेंट हमारी होगी, वो सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया के या कैंसर पेशेंट्स होंगे, तो वही हमने सेलेक्ट करने हैं। ये एक यूज़फुल, जब एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इज़ नीडेड टू पार्टिसिपेट इन अ प्री टेस्ट ऑफ न्यूली डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट, और व्हेन अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट इज डिज़ायरेबल टू वैलिडेट रिसर्च इन्फॉर्मेशन। जब हम अपने रिसर्च इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, या हम एक नया कोई इंस्ट्रूमेंट जब बनाते हैं, तो उसकी प्री टेस्ट करने के लिए भी हम इस तरह की जो है वो पर्पसिव या हमारी जजमेंटल सैम्पलिंग जो है उसमें की जाती है। तो ये हमारे बेसिकली मेथड से सैम्पलिंग के जो हम इस्तेमाल करते हैं एजुकेशनल रिसर्च के अंदर, या जो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से हम अपना जो है वो रिसर्च के लिए सैम्पल की सिलेक्शन की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हवाले से, सैम्पलिंग टेक्निक्स के हवाले से। मैंने सिंपल वे में आपको चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, आप इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ आई, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं, तो ज़रूर इस पर हमने कमेंट्स कीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ आई हैं, जहाँ प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद वीडियोज़ भी, मज़ीद लेक्चर्स भी आपके लिए बनाते रहें और आपको देते रहें, और आप अपने नॉलेज में इजाफ़ा करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फ़रमाए, आपको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।